रिज्यूम ऑफ हैंड ओवर की पॉलिसी लेकर चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप आजकल जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर हम जो थोड़ा पीछे सुर्खियों पर नजर डालते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर फिलहाल जो है बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर जो है तमाम भीड़ इकट्ठी होकर के तमाम शहरों में अलग अलग प्रदर्शन करती है वो दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो सड़कों पर उतरी भीड़ है, ये जो है लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ जो है एक तरह से प्रदर्शन कर रही है। क्या है वो प्रदर्शन? मतलब दुनिया के जो आने वाले आर्थिक संकट है, यहाँ पर जो दुनिया पर जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो जबरदस्ती तमाम चीज थोप रहे हैं उनको लेकर के हो, क्या फिर आपस फाइल को हम अगर सुर्खियों में देखें तो उसको लेकर के हो, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के रूप में बैठा है, वो एक जो है राक्षसी चेहरा है, मुखौटा है। हम सभी जानते हैं कि लगभग पीछे जो एपस्टीन फाइल हमने देखा था कि अगर सबसे बर्बरता का अगर कहीं चेहरा दिखाई दिया था हमको, तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप का हमको दिखाई दिया था। देखिए, एपस्टीन फाइल वो फाइल थी जिसके चलते जो है तमाम रेज्यूम जो है खतरे में पड़ गई थी, तमाम जो है रजवाड़े तबाह हो गए थे। लेकिन देखिए साहब, क्या चलता है कि पैसे वाले की दुनिया होती है, हम सभी जानते हैं, और उसके चलते जो है इस मामले को दबा दिया गया। हालांकि अमेरिका में वो चीज अभी दबी नहीं है क्योंकि प्रोटेस्ट अभी जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत सातिर चेहरे वाले आदमी हैं, वो पत्रकार रह चुके हैं, उनको पता है कि अगर हमको कोई छोटा मोटा मुद्दा का दबाना हो तो उससे बहुत बड़ा मुद्दा हम क्रिएट कर देते हैं। तो वो क्या होता है भाई कि वो जो है छोटा मुद्दा था हमारा, वो जो है दब जाएगा। अगर हम इस बात को जो अपने आपसी उदाहरण जाने तो ये ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हमारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, अगर हमको उस मुद्दे को जो है किसी वजह से उसको जो छिपाना है तो हमको क्या करना होगा? हमको सीधे गाँव के मुखिया पे जाकर रह पड़ताड़ने होंगे, या फिर यूं कहें हमने मुखिया को जाकर पीट दिया। उससे क्या होगा कि वो जो हमारा पड़ोस वाला मुद्दा था वो जो है डायरेक्टली क्लोज हो गया है। हमारा जो मुद्दा आसपास में फैलेगा वो मुख्य वाला फैलेगा। सेम यही काम कर रहे हैं इस टाइम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई एपस्टीन फाइल में मैं फंसा हुआ दिखाई दे रहा हूं, तो उन्होंने जो है उस चीज को जो है एकदम नजरअंदाज कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है मिडिल ईस्ट में आकर के ईरान पर धावा बोल दिया, और धावा बोलने के बाद में जो है फिर उस जनता जो है उस चीज में जो व्यस्त हो गई है। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, अगर हमारे सामने बार बार एक ही न्यूज आएगी तो हम जो है उससे थोड़ा ऊब जाते हैं। उसी तरह से हमको जो नई चटपटी न्यूज चाहिए होती है। और देखिए, ईरान के अंदर जैसे ही गोलाबारी होती है उसके बाद में जो है अमेरिका वालों को या फिर दुनिया वालों को एक नई न्यूज मिल जाती है, और एपस्टीन फाइल को लगभग सभी लोग भूल जाते हैं। इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अच्छा खासा फायदा उठाते हुए यहाँ पर आते हैं, सोचते हैं कि ईरान को मैं 4-5 दिन में या फिर अभी हफ्ते भर में तबाह कर दूंगा। लेकिन इजराइल जो लगातार ईरान पर हमले कर रहा था पिछले लगभग 50 साल से, जो बैठा था ताक लगा करके, उसको जो है ईरान ने काफी समय पहले भाप लिया था। यहाँ तक कि इराक और लेबनान पर जो पहले या फिर सीरिया में हो, ये तमाम जो हमले पहले हुए थे इजराइल और अमेरिका को लेकर के, उनको लेकर के ईरान सतर्क था। उसने जो है अपनी तैयारी जो है अपनी स्टडी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी। और जो है मतलब फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है शायद लाचार से दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अगर इजराइल और अमेरिका यहाँ पर अपना मतलब परमाणु बम या फिर कोई भी ऐसा बड़ा अटैक करते हैं तो हालांकि ईरान टिक तो नहीं पाएगा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात कर लें तो फिलहाल जो जंग बनी हुई है वो इस तरह की बनी हुई है कि ईरान जो है लगातार उनका सामना करते हुए हमको दिखाई दे रहा है। उन्हीं को जो है देखते हुए, देखिए दुनिया में हर कोई जो है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हर कोई जानता है कि भाई ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है। हालांकि उसकी जो है बढ़ते वर्चस्व के हिसाब से या फिर उसकी ताकत के हिसाब से कोई नहीं बोले वो एक अलग बात है। लेकिन अमेरिका वो देश है जहां पर जो है लगभग 85% साक्षरता दर पाई जाती है, यानी कि वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या 85% पाई जाती है। उसी के चलते वहां जो है लोग अब जो है अपना दिमाग यूज करने लगे हैं, या फिर लोगों को दिखाने लगे हैं कि साहब हम जो है हम भी कुछ जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में से तमाम जगह से जवाबदेही मांगी जा रही थी अमेरिका के लोगों से, तमाम जगह उन्हें घेरा जा रहा था कि आपकी जो मतलब जो एडवाइजर है, जो प्रेसिडेंट है, वो इस तरह की जो मतलब कारनामे कर रहे हैं क्या वो ठीक है। उसके चलते जो है क्या देखने को मिलता है अमेरिका में कि अमेरिका के अंदर जो है बहुत जो है लगभग अगर हम बात करें तो 33 शहरों में लगभग यानी कि 33 शहरों में जो है इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार। जो है काफी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में अमेरिका के अंदर जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं जगह जगह पर, सरकारी दफ्तरों पर, सरकारी मतलब दफ्तर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, या फिर मतलब कोई राष्ट्रपति भवन हो गए, इस तरह पर जो है वहां पर जाकर तमाम तरह की जो है मतलब अपनी मांगे उठा रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा नारा चल रहा है अमेरिका के अंदर, वो चल रहा है नो किंग्स, यानी कि हमको राजा नहीं चाहिए, जो अपनी मनमानी करता हो हमको वो नहीं चाहिए।
हमको सिर्फ एक नेता चाहिए जो मतलब जनता की आवाज सुने। देखिए नेता उसी को कहते हैं जो जनता के पीछे चले, जनता का चुना हुआ आए। लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं, उस सोच से चल रहे हैं कि भाई मैं तो राजा हूं, और वही जानते हैं कि देखिए ये मेरा दूसरा टर्म है, और अमेरिका के अंदर आज तक जो है दूसरे टर्म के बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है। वो जानते हैं मेरा ये लास्ट टर्म है, और लगभग मेरी जिंदगी का भी लास्ट टर्म चल रहा है, क्योंकि भैया वे 76 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उनके चलते हुए उनके दिमाग में पता नहीं क्या फतूर बैठ गया है, वो ऐसा कौन सा नशा करते हैं जो कि मतलब दुनिया की बातें भूल गए हैं। वो अपने आप को जो है एक तरह से भगवान समझ रहे हैं कि मैं इस धरती पर भगवान हूं, अगर मैं चाहूंगा तो लोग पानी पिएंगे, अगर मैं चाहूंगा तो लोग जो खाना नहीं खाएंगे। इस तरह की जो अपनी सोच लेकर चल रहे हैं तमाम लोग जो है वहां पर अपने जो है मांगे लेकर के लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं, तमाम जो है शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने साफ कह दिया नो किंग्स इन अमेरिका, हमको अमेरिका के अंदर जो है कोई भी ऐसा किंग नहीं चाहिए। देखिए 1776 में हम सभी जानते हैं जब ब्रिटेन के मतलब राजा थे एक, जो मतलब ब्रिटेन की जो हमारे भारत भी गुलाम हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ में, मतलब अंग्रेज हैं जिनके हम नाम से जानते हैं, जो अंग्रेजों ने तमाम धरती पर जो है अपना वर्चस्व फैलाया था। तो कभी जो अमेरिका भी उनका जो है गुलाम हुआ करता था, उनकी कॉलोनी हुआ करता था। तो देखिए उसको जो मतलब 1776 को जो एक तरह याद किया जा रहा है, यानी कि उस वक्त अमेरिका ने एक तरह की प्रोटेस्ट लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से हमारे भारत देश ने सन 1947 में आजादी पाई थी, ठीक उसी तरह से 1776 में यानी कि अमेरिका वालों ने जो है यानी कि आजादी पाई थी ब्रिटेन वालों से। तो जब ब्रिटेन वाले अमेरिका साइड से या फिर अपने नॉर्थ ईस्ट साइड से हार गए थे, तब उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है दक्षिण की ओर रुख किया था। उसके बाद में जो है वे तमाम गल्फ कंट्री को लेकर के और यानी कि चाइना या फिर इंडिया को जो उन्होंने गुलाम बनाया था इस ओर, क्योंकि उनको लग गया था कि भाई अब हमारी इस तरफ चलने वाली नहीं है। तो उसके बाद में जो उन्होंने जो है इंडिया की तरफ रुख किया था, इन देशों की तरफ रुख किया था, यानी कि मलेशिया, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम देश जो है कभी ब्रिटेन गुलाम हुआ करते थे। ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका भी उनका गुलाम हुआ करता था। सन 1776 में जो है वहां पर जो है एक प्रोटेस्ट होता है, और उसके बाद में जो है ब्रिटेन वालों को वहां से जो भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। यानी कि वहां पर जो है एक राजा का राज चलता था सन 1776 से पहले। वो अगर राजा ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ भी बहुत सारे राजा हुए हैं, चाहे मुगल साम्राज्य हो या तमाम साम्राज्य की हम गाथा सुनते आते हैं। तो राजा वो होता है मतलब जो मैं चाहूंगा वही होगा, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, जनता अगर इसमें कुछ कहेगी तो मैं उसको मार दूंगा। इस तरह का जो प्रोटेस्ट पहले चलता हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका फिलहाल कर रहा है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब ये नहीं चलेगा। यानी कि सन 1776 को लेकर वो फॉरएवर लिख रहे हैं कि दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि जो अमेरिका ईरान पर जो है, ईरान की जो मतलब रेज्यूम है उसको चेंज करने की फिराक में बैठा था, क्या अमेरिका के अंदर जो है खुद अपनी जो उसकी गद्दी है, उसकी सत्ता है, वो खतरे में पड़ गई है? क्या आने वाले समय में जो है इस तरह की मतलब अगर स्थिति बनी, देखिए अगर हम पीछे फोटो में देखें आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये कोई आम जगह नहीं है साहब, ये जो है ठीक वाशिंगटन शहर में जो है जहां पर व्हाइट हाउस है उसके ठीक पीछे यहाँ पर ही जनता इकट्ठी हुई है। उन्होंने बताया है कि साहब हमको जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए। उन्होंने जो है यहाँ पर लिखा, जो कि राष्ट्रपति थे, जो मतलब अमेरिका के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे, जो मतलब जनता को लेकर के उन्होंने बहुत सारे संविधान बनाए थे, और उन्होंने कहा था कि जनता के हाथों में ही सरकार बनी रहेगी, यहाँ पर जो है कोई भी मतलब इस तरह का सिस्टम नहीं बनेगा जिस तरह राजतंत्र में होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकतंत्र बनेगा। तो उनको लेकर के लोग लिख रहे हैं कि लबियां हम जो है इस तरह का जो है राष्ट्रपति चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है आने वाले समय में जो है दिक्कतों में गिर सकते हैं। वो ईरान में ऑलरेडी झगड़ा छेड़ चुके हैं, हमने आपको बताया उन्होंने क्यों किया। अब अपनी फाइल को पीछे धकेलने के लिए उन्होंने जो एक बड़ा खतरा मोल लिया है। हालांकि ईरान ने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, और मुंह तोड़ जवाब में जो है हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के पास महज 1 ही महीने का गोला बारूद बचा हुआ है। वो जो है इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि साहब आपने गलती कर दी, यहाँ पर आपने जो है एक सांप के बिल में आपने हाथ दे दिया है, आप तो इसका जहर आपको झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में हमको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो है तमाम विपक्षी पार्टी भी हैं। जिस तरह से हमारे भारत में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी